वो अपने वचन के अनुसार जी उठा, वो वहाँ नहीं है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार भी है और उसे फिर लेने का अधिकार भी है। मेरे प्रियो मसीह में मेरे भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह नाज़री के नाम से। बाइबल का वचन साफ कहता है कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया, हमारे शरीर में वास करता है और हमारे नश्वर देह को फिर क्यों ना पुनर्जीवित करेगा। मेरे प्रियो, हम आज प्रार्थना करेंगे, साथ में घोषणा भी करेंगे कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया, वो आपके अंदर भी वास करता है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है मृत है, मरी हुई है, आपका आत्मिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपके रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते अपनों के साथ, बच्चों के साथ, परायों के साथ, और आपकी बिजनेस, आपका जॉब, जो कुछ भी मरा हुआ है, बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में, जब यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी गया फिर जीवित उठेगा। जैसे यीशु मसीह के पास अधिकार था अपने प्राण देने का और फिर इसे वापस लेने का। लूका की पुस्तक 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को चलने और रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, जिससे कोई तुम्हारी हानि नहीं होगी, कोई तुम्हारे आनंद को छीन नहीं सकता। अगर आपको लगता है आपके अंदर वो महिमा देने वाले फल नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके उस मरे हुए आत्मिक जीवन को फिर से पुनर्स्थापित कर रही है, पुनरुत्थान कर रही है। परमेश्वर अपनी महिमा की शक्ति के अनुसार हर एक वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है और अपने महिमा के अनुरूप बना सकता है। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमारे हालेलुया हमें हालेलुया पाप की, मृत्यु, बीमारी की और हर प्रकार की गलत चीज़ों की और बंधन की और हर एक श्राप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आज मैं और आप प्रिय, हम अपने परिवार सहित मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि आप में जीवन की इच्छाएं नहीं दिख रही है, वो परमेश्वर का वचन आज आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है। बाइबल का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्योंकि अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि मूसा तो घर का दास था उस घर का, और हम पर जिसने इस घर को बनाया वो स्वयं यीशु मसीह, वो इस घर का स्वामी है, वो हमारे अंदर रहता। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पूरी तरीके से। इसलिए प्रियो, जब हम जैसे विश्वास करते हैं वैसे ही हम बोले यीशु मसीह नाज़री के नाम से। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जो करता हूँ तुम करोगे, वरन तुम मुझसे बढ़कर करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह अवेलेबल है और वो आप सबके जीवन में। आज मैं आपकी लाइफ में फेवर बोलता हूँ, जहाँ फेवर नहीं आ रहा है, बाइबल का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन और इसे अपने गले का हार बना ले पूरी तरीके से। हालेलुया। और ये तेरे हालेलुया जीवन से दूर न होने पाए। इसे सोने चांदी के समान ढूंढ, इसे गुप्त धन के समान खोज, तब तो यहोवा का भय समझेगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, हर वो जगह बाइबल कहती है कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते। वही पुनरुत्थान का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, आपके आत्मिक जीवन को जिंदा कर रहा है। घोषणा करिए, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं सर ठहरूंगा, पूंछ नहीं ठहरूंगा, ऊपर का ठहरूंगा, नीचे नहीं ठहरूंगा। और मैं कर्जों को दूंगा, लूंगा नहीं। जितनी जगह पे मैं खड़ा हूंगा उतनी जगह पे रहने वालों के मन में मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे आसपास रहने वालों के सम्मुख अपने वचन के द्वारा भय और थरथराहट उत्पन्न करेगा। मेरे आयु की ओर 70 बल से अधिक 80 के ना हो। मुझे परमेश्वर ने दिन गिनने की समझ दी। मैं और मेरा घराना यहोवा के भवन में रौंपे गए हैं, हरे जैतून के वृक्ष के समान। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह में धर्मी ठहरे हैं। अब हम पे मृत्यु की प्रभुता नहीं है। परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। परमेश्वर को मैंने अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पे नहीं पड़ेगी और कोई परेशानी मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो मुझे हाथों हाथ उठा लेगा, पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा। वो दूत छावनियों की मेरी रक्षा करेंगे। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। मैं कोर्ट कचहरी के मैटर्स जीत रहा हूँ। मैं न्याय में अपने
मुकदमों को जीत रहा हूँ पूरी तरीके से। परमेश्वर मेरा भाग है, चंगाई मेरा भाग है। और जो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है। रसौलियाँ जारी, बोलो यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, शुगर जा रहा है, लीवर की बीमारियाँ जा रही है, लीवर सोराइसिस जा रही है, स्किन की एलर्जीज जा रही है पूरी तरीके से, ब्रेन ट्यूमर खत्म हो रहा, कोमा की स्टेज से आप बाहर आ रहे पूरी तरीके से। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। वो अपना वचन भेज के, बोले परमेश्वर मुझे अपना वचन भेज के चंगाई छुटकारा दे रहा है। ब्लड प्रेशर से, शुगर से, सब चीज़ें मेरे लाइफ में नॉर्मल हो रही है। और परमेश्वर मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थान में तमाम आत्मिक आशीष दे दी है। अब मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के भवन में हालेलुया खजूर के समान फलते रहेंगे, लबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और मैं जयवंत और जय के उत्सव में मसीह में प्रतिदिन चलते रहूँगा। मसीह में आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे प्रेयर को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और गवाही के साथ आए, घोषणा निरंतर करें।